हरियाणा में कांग्रेस की हार पर चारों तरफ जलेबी जलेबी क्यों चल रही है? मतलब जलेबी की फैक्ट्री से लेकर जलेबी जलेबी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर जलेबी ही ट्रेंड कर रही है। जब ये सारी जलेबी कथा हमने पढ़नी शुरू करी तो हमको हमारे एक मित्र का लिखा हुआ एक शेर याद आया, जिसमें कहा गया था कि बिना शपथ हुए मुख्यमंत्री नहीं बना करते, यो हरियाणा है प्रधान, छानी जलेबी और बो दिया धान। मतलब गजब कहानी यार, गजब कहानी है। रात भर कांग्रेस के दफ्तर में जलेबी बन रही थी, ढोल नगाड़े वालों की तैयारियां हो रही थी। सुबह बीजेपी वाले जलेबी बांट रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने ढोल वालों को पैसा दे दिया है, अब हम अपने यहां लाके बजवा ले रहे हैं। लेकिन सवाल हार जीत से तर जलेबी का है। जलेबी क्यों ट्रेंड कर रही है? क्योंकि कांग्रेस जलेबी को लेकर काफी मजबूती से थी। अब बीजेपी वाले लिख रहे हैं जलेबी है, फैक्ट्री वाली नहीं है, खा लिए, ठीक है ना। कोई लिख रहा है कि हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले हार गए। कोई लिख रहा है कि भैया क्या अब बीजेपी भी देश भर में जलेबी की फैक्ट्री लगवाएगी। तो कुछ कांग्रेस के नेताओं के बयान भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 20 से 80 सीट बीजेपी की आई तो नाम बदल देना। कोई कह रहा है कि मीम बनाकर जलेबी रेडी है, तो किसी ने कहा कि हाँ जी बांट दी है, तो कहा अरे नहीं बांटनी थी। बहुत सारा चल रहा है। बीजेपी वाले मौज काट के लिख रहे हैं कि जलेबी भगवा है, साथ थोड़े छोड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो लोग पकौड़े तलने का मजाक उड़ाते थे वो जलेबी को रोजगार साबित कर रहे थे, अब जलेबी क्या तलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता लोग लिख रहे हैं कि सुबह से जलेबी बांट रहे थे, दोपहर में चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, 1 घंटा बाद जनतक गाली देंगे। मतलब ठीक है, ये सारी कहानियां। लेकिन सवाल यह है कि जलेबी आई कहां से? हरियाणा के चुनावों में जलेबी का इतना जिक्र कहां से हुआ? तो हरियाणा के चुनाव में आपको बता दें कि गोहाना की मातूराम की जलेबियों को लेकर राजनीति की चाशनी में ऐसी लपट गई थी कि इंटरनेट पर उसकी खूब चर्चा हुई। हुआ कुछ ये था, कांग्रेस के एक सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने गोहाना की रैली में राहुल गांधी को मातूराम की बड़ी जलेबियों का डिब्बा भेंट किया था। राहुल जी ने इसको खाया, इसकी सराहना की और विजय संकल्प रैली के मंच से जलेबी के किसी बड़े कारखाने, इंडस्ट्री को तैयार करने और हजारों लोगों को रोजगार देने की बात पर फोकस कर दिया। कहा कि जलेबी की फैक्ट्रियां लगेंगी तो देश भर में जाएगा, यहां से 50,000 आदमी काम करेंगे। यही सारा मौज जलेबी को लेकर शुरू हो गया था, जलेबी चाशनी। और हालांकि कांग्रेस भी इसके बाद फ्रंट फुट पर थी, बीते रात से ट्रेंड करवा रही थी कि जलेबी सुबह बांटेंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया के सपोर्टर जो थे वो कह रहे थे जलेबी हम खिलवाएंगे, यूपी से जलेबी भेज देंगे, यहां जलेबी भेज देंगे, राजस्थान से भेज देंगे। लेकिन आखिर में जलेबी का स्वाद जो है वो बीजेपी वाले चख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस जलेबी को खाने की स्थिति में है, वो जीत रही है तो इसलिए खाने की स्थिति में है। हालांकि पीएम मोदी ने भी जलेबी को लेकर मौज काटी थी। गोहाना की जलेबियों की चर्चा के दौरान पीएम मोदी भी मौज काट चुके हैं और कहा था कि मातूराम की जलेबियों का जिक्र हुआ था। कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने का फॉर्मूला दूसरे वाले के पास है, उनसे पूछेगा प्रधानमंत्री का पद मातूराम की जलेबी थोड़ी ना है। ये सारी ट्रोलिंग हुई थी, मौज काटी गई थी। राहुल गांधी ने भी चर्चा किया था जलेबी की फैक्ट्रियां, तो उसका काफ़ी जिक्र हो गया था, बहुत मौज उसको लेकर कटी थी। बहुत सारी चीज़ चल रही है। मतलब जलेबी, कई सारे लोगों ने उसको मीम बना दिए कि जलेबियां खेतों में फसल के स्थान पर उगाई जा रही हैं, कुछ बूंदी के दाने प्लेट में रखे दिखाई पड़े और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जलेबी 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 हो गया। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी जलेबी पर मौज काटी थी। जलेबी को लेकर मौज काटते हुए कहा कि राहुल गांधी के राज्य में चुनावी सभा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनको किसी ने एक डब्बा जलेबी का पकड़ा दिया था, जलेबी देखकर हैरान हो गए कितनी बड़ी जलेबी कहाँ है, और इसको लेकर सारी बातें उन्होंने मौज काटी। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि नायब जी चिंता मत करें, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वही जलेबी का डिब्बा आपके पास भेजा जाएगा। अब जलेबी 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 पूरे चुनाव में रही, तो आज बीजेपी वालों ने सुबह से, जब से बहुमत हासिल करने की तरफ बढ़ने लगे, तब से जलेबी खानी शुरू कर दी। हालांकि ये मातूराम की जलेबी जो है, अगर आप सियासी जलेबी और सियासी चाशनी की जगह वाकई में जानकारी के तौर पर लेना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि 1958 में मातूराम ने जलेबी बनानी शुरू करी थी। सोनीपत जिले के स्थित गोहाना जाट बाहुल इलाके में जलेबियों का ब्रांड है मातूराम, और मातूराम हलवाई की जलेबियां जो हैं वो काफ़ी ट्रेंड होती है। जंबो साइज़ की जलेबी 1958 में शुरुआत हुई थी, शुद्ध देसी घी से बनती है, कुरकुरी और मुलायम दोनों स्वाद इस जलेबी में है और 250 ग्राम वजन इन जलेबी का होता है। 1 हफ्ता तक इसे आप खा सकते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल भी इनके फैन थे और भी कई नेता लोग हैं जो इनके यहाँ आते हैं।
जलेबियां खाते हैं और जलेबियां ले भी जाते हैं। वैसी एक जलेबी राहुल जी के पास गई थी, लेकिन सियासत की जलेबी में कांग्रेस घिर गई और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। अब बीजेपी जीत रही है तो जलेबियां ट्रेंड हो रही हैं, जलेबियों को लेकर चर्चा चल रही है। हमें लगा सियासी जलेबी तो हम नहीं पका पाएंगे, लेकिन जलेबी का जो इतिहास है उसे आप तक पहुंचा दें और ये बता दें कि कई बार अति उत्साह में गलतियां हो जाती हैं। नतीजा जब तक ना आए तब तक कम बोलो या तौल के बोलो। नहीं तौल के बोलोगे तो जलेबियों की तरह गोल गोल घूमोगे और जलेबियां सेहत के लिए कई बार नुकसानदायक भी हो जाती हैं। इसलिए अगर आप मातूराम की जलेबी खाते हैं तो एक पीस खाइएगा, स्वाद लीजिएगा और मौज करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। सियासत की चाशनी में अपने आप को मत उलझाएगा, क्योंकि सियासत हमेशा आवाम का नुकसान करती है। पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। जय श्री राम।